अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अपनी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का दामन खुशियों से भरा रखे। अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि हर आने वाली रेसिपी बर वक्त आपको मिलती रहे। आज हम आपको फुल चॉकलेट गनाश केक बनाना सिखाएंगे, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने एक अंडा ले लिया है। बहुत ही इजी केक है, ज़्यादा आपको इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए और ये ऐसा केक है जो स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आएगा चॉकलेट फ्लेवर की वजह से। ये एक अंडा आप अच्छे से फेंट लें। पर चीनी ऐड कर रहे हैं। ये आधा कप के करीब चीनी है। चीनी हमने कम रखी है इसलिए क्योंकि जो हमने चॉकलेट का गनाश बनाया है वो भी मीठा ही है। अब आप इसको चीनी डालकर अच्छे से फेंट लें। कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको मुसलसल फेंटते रहें। हमने अंडा और चीनी अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन 6 टेबलस्पून के करीब आपने ऑयल डालना है। ऑयल से क्या होता है कि केक ना बहुत सॉफ्ट बनता है। 1 कप मैदा ले लिया है। अब हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं वो सब निकल जाएं। ये देखें। और यहाँ हमने हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया है और हाफ टी स्पून के करीब हमने बेकिंग पाउडर भी लिया है। अब हम इन तीनों चीजों को एक साथ छान लेंगे। के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि किसी भी किस्म के लम्प्स या कोई गुठलियां ना बने। ये तो वही प्रोसेस है जो हमने आपको पहले भी अपने रेसिपी में बताया है कि किस तरीके से मिक्स करना है इसको। दूध डाल देंगे। ये नीम गर्म दूध है, कम से कम 6 से 7 टेबलस्पून के करीब है। ये दूध हमने इसमें डाल दिया। दूध से जो केक है उसका स्पंज बहुत अच्छा बनता है, इसलिए हम दूध ऐड करते हैं। अब दूध डालकर इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, फिर हम आपको दिखाते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने मिक्स ही करना है। तो पाउडर ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून आप डालेंगे इसमें। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो बढ़ा लें, वैसे 2 इनफ होता है, 2 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप इसको मिक्स कर लें। बस ये बैटर तैयार हो चुका है, बस कोको पाउडर मिक्स करना है। इसमें अच्छे से मिक्स कर ली है। ये देखें मैदा अच्छे से मिक्स हो चुकी है कम्प्लीटली। अब ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसको जो हमने मोल्ड है केक के लिए ग्रीस करके रख लिया था उसमें इसको डालेंगे। और अगर आपको ग्रीस करना नहीं आता तो हमारी पुरानी वीडियोस हैं केक बनाने की, उनमें हम बता चुके हैं, तो आप हमारे टी केक की वीडियो डिस्क्रिप्शन में से उठाकर देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है कि केक कैसे ग्रीस करना है, मतलब केक का पैन। अब इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से मार लें ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये देखें, हीट करके पतीली रख ली है। अब हम इस पतीली में केक को रख देंगे। ये देखें हमने रख दिया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए पकाएंगे। 30 मिनट हो गए हैं, केक पक चुका होगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये स्टिक डालकर आप देख लें। ये देखें एकदम साफ बाहर आई है। इसका क्या मतलब कि केक पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। कभी कभार अगर 30 मिनट में ना पके तो आप 35 से 40 मिनट तक पका सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमने केक को मोल्ड से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा काट लेंगे, जो बाहर का उभरा हुआ पार्ट है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा काट लें। ये देखें, काटने से होगा ये कि पूरा लेबल आ जाएगा। और ये जो पीस हम काट रहे हैं ये भी ज़ाया नहीं होगा। हम आपको दिखाएंगे हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं। पानी बॉईल कर लिया है, इसके ऊपर प्याला रखा है। अब हम अपनी चॉकलेट मेल्ट करेंगे। सबसे पहले ये हमने चारों बार डाल दिए हैं चॉकलेट के। यहाँ पर हमने इसमें 1 कप के करीब विपिंग क्रीम डाल ली है ताकि विपिंग क्रीम से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए।
व्हिपिंग क्रीम मीठी हो ये कोशिश कीजिएगा। मक्खन डाल रहे हैं। लिया है, अब हम इसकी सॉफ्टनेस के लिए थोड़ा सा दूध डालेंगे। उसके बाद जो चॉकलेट का हमने गनाच बनाया है वो डालेंगे। किस तरह आपने इस पे दूध स्प्रेड करना है। दूध जो है वो थोड़ा नीम गर्म हो तो अच्छी बात है, और वैसे भी इस पे हम दूध डालने के बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए रेफ्रिजरेट ज़रूर करेंगे। ये बहुत ही फेमस रेसिपी है केक की, लेकिन ये मेरी बहुत फेवरेट है और ये हर किसी से बनती भी नहीं है। जो हमने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसे एज पर टोल्ड आपने फॉलो करना है, तो ये केक बहुत अच्छा बनेगा। इस पे ये देखें गनाच ऐड कर रहे हैं, ये हमने बना के रखा था। इसको अच्छे से इस पे स्प्रेड कर लें आप। मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत मज़े का बनेगा। ये देखें इस तरीके से आप इसको फैला लें। जो हमने केक का पीस काटा था उसको हमने चूरा करके रख लिया है, अब उसी से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो इस तरह केक भी ज़ाया नहीं होगा और बहुत अच्छा एक रेसिपी तैयार हो जाएगी। ये देखें। रेसिपी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ये सबको पसंद आएगी। जिसे चॉकलेट नहीं भी पसंद है ना, ये ऐसा केक है कि उसे भी पसंद आएगा।